अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं मसनवी गुलजार नसीम नज़्म का तीसरा सेशन कराने के लिए जा रही हूँ। तो इससे पहले की क्लास में किस तरह से बकावली अपने फूल के गुम हो जाने पर बेकाबू हो जाती है और हर तरफ कहे फूल को ढूंढती ढूंढती हर एक पत्ते पत्ते से सवाल कर रही है कि बता कि मेरा गुल्ली कहाँ गायब हो गया। तो सोचने लगती है कि आखिर कौन मेरा फूल लेकर मुझे खार दे गया। अगर किसी का हाथ इस पर नहीं पड़ा तो ये कैसे मुमकिन है कि मेरा फूल गायब हो जाए। वो बो बनकर तो नहीं उड़ा होगा, तो खुशबू तो बनकर वो नहीं उड़ा होगा। फिर वो एक एक फूल से अपने फूल के गायब होने का राज पूछने लगती है। आए नरगिस तू बता, आए समन तू बता कि मेरा फूल कहाँ गुम हो गया। तो कहता है इसकी पूछताछ पर खवासें बेद की मानीन थर्राने लगी। इसने नरगिस से जाकर पूछा, सूसन से पूछा, शमशाद से पूछा, सुंबल को हुक्म दिया। ना नरगिस से तसल्ली बख्श जवाब मिला, ना सूसन ही से ही निशानदही ही कर सकी। जब सारे चमन में से कोई भी इस राज से पर्दा ना उठा सका तो इल्ज़ाम सब्ज़ा वो शबनम के सर गया। फिर वो बद्दुआ करने लगी। तो फूल से इतनी मोहब्बत थी, इतनी चाहत थी कि फूल के गुम हो जाने से क्या कि उसने सब्ज़ा और शबनम को क्या है बद्दुआ करने लगी कि जिस हाथ में वो फूल हो इस पर दाग पड़ जाए। बद्दुआ कर रही है। और जिस घर में वो ले जाया गया हो इस घर का चिराग गुल हो जाए। वो अपनी गफलत पर कफ़े अफसोस मलने लगी और कहने लगी ये गुल मुझे अपनी आंखों से ज़्यादा अजीज था। वह हौज़ में आँख की पुतली जैसा था। मैंने सबा और हवा से भी इसको पोशीदा रखा था, यानी कि मैं अपने फूल को हवा तक लगने नहीं दे रही थी, मगर वो खो गया। वो चमन के फूलों, पत्तों और दरख्तों से शिकायत करने लगी कि किसी ने भी इस फूल की निगहबानी नहीं की, कोई मेरे फूल की हिफाजत नहीं की। इसने सुंबुल से गिला किया, बाद सबा और हवा से इल्तिजा की कि पता ना बतलाओ, मगर कम से कम मुझे इसकी खुशबू तो सुंघा दो। अगर आप पता ना बताओगे तो कम से कम मुझे मेरी फूल की खुशबू तो सुंघा दो। वो बुलबुल से जाकर फरियाद की, अरे बुलबुल, अगर तुझको खबर है कि गुल कहाँ है तू ही बता दे। तो फूल से महकने की फरमाइश की, मगर फूल का भी कुछ पता ना चला। तो अपने इस फूल के गुम हो जाने से वो हर एक से फरियाद कर रही है, हर एक से पता पूछ रही है, लेकिन उस चमन के दरख्तों ने कोई इसे तसल्ली बख्शी जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि बाद सबा से भी जाकर पूछ रही है, कम से कम पता नहीं बता दोगे तो थोड़ी सी खुशबू तो मुझे सुंघा दो, ताकि मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। तो बकावली की इस परेशानी को देखकर ज़मीन लरज़ उठी और चमन में कोहराम मच गया। शमशाद लबेजू पे उंगली रखे खामोश खड़ा इसकी फरियाद सुन रहा था। दरख्त सोच में पड़ गए थे, अपनी परेशानी से हाथ मल रहे थे। पत्ते परेशानी से अपना हाथ मल रहे थे। बकावली की हालत गैर हो गई, इसका रंग बदलने लगा। वो गुले अंदाम कफ़े अफसोस मलने लगी। जब अपनी अंगूठी ढीली पाई तो इसे एहसास हुआ कि अंगूठी बदल गई है। इसकी हाथ में जो अंगूठी थी वो अंगूठी बदल गई है।
जब गौर से अंगूठी की तरफ देखा तो गुलचिंग का पता चल गया, जिसने इसके फूल को चुरा कर ले गया था। जब इसकी अंगूठी जब ढीली पड़ गई तो उसे पता चल गया कि कौन होगा जो इसके फूल को चुरा कर ले गया है। तो उस गुलचिंग का पता चल गया। इसे जब मालूम हुआ कि ये कोई इंसान है तो गुस्से के आलम में पी चोता खाने लगी, आग बगोला हो गई कि एक इंसान की हिम्मत क्यों मेरी अंगूठी बदल डाले। ऐसा कौन सा इंसान है जिसको इतनी हिम्मत आई कि वो आकर मेरी अंगूठी को बदल दे और मेरा फूल चुरा ले जाए। अब वो कहने लगी कि जिसने भी मुझे हाथ लगाया है वो किसी तरह हाथ आ जाए। वो मुझे जिस हालत में देख कर गया है कि अगर इसकी खाल भी खींच ली जाए तो ये सज़ा इसके लिए कम है, क्योंकि जिस वक्त इसने इसकी अंगूठी बदल दी और उसके फूल को चुरा कर ले गया तो उस वक्त वो नींद में गाफिल थी, गफलत की नींद में थी। उसे पता ही नहीं चला कि अंगूठी किसने बदली और इसके फूल को किसने चुरा कर ले गया। ये कहकर वो बहुत रोई और जुनून के आलम में अपना लिबास चाक कर दिया। लहू भरा फूल सागर यहाँ सबन परी को दिखलाकर वो वहां से निकल गई। अब गुलचिंग तक पहुंचे बगैर इसे चैन नहीं मिल सकता था, क्योंकि उसका फूल उसे हासिल करना था। जब तक उसे फूल नहीं मिलेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। तो फूल को ढूंढने की खातिर वो वहाँ से निकल पड़ी। वह हर बाग में हर शाख पर इसे ढूंढती रही, मगर इसे कहीं भी अपने गुल का पता ना मिला। तो शायर कहता है, खुदा के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस तरह हर काम भी अपने वक्त पर ही होता है, वरना कोई कोशिश कारगर नहीं हो सकती। तो इस नज़्म में, इस मस्तवी में यही कह रहा है, थी बस के गुबार से भरी हो, आंधी सी उठी हवा हुई वो, कहती थी परी के उड़ के जाती, गुलचिंग का कहीं पता लगाती। हर बाग में फूलती फिरी वो, हर शाख पे झूलती फिरी वो, जिस तख्ते पे मसले बात जाती, इस रंग के गुल की बो ना आती। बेवक्त किसी को कुछ मिला है, पता कहीं हुक्म बिन हिला है। जब तक पते को भी खुदा का हुक्म नहीं होता तब तक पत्ता भी अपनी जगह से हिल नहीं पाता। तो हर वक्त चाहे हर चीज़ अपने वक्त पर होती है। तो शायर भी यही बता रहा है कि खुदा के हुक्म के बगैर पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो इस तरह भी हर काम कहे अपने वक्त पर होता है, और बकावली को भी अपना फूल अब उसके वक्त पर मिलेगा, और उसकी मोहब्बत भी अगर उसके नसीब में हो तो उसकी मोहब्बत भी उसे ज़रूरी मिलेगी। तो इतना कहकर इस छोटी सी मसनवी का खुलासा मैं ख़त्म करती हूँ।